इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जिस कांटे के कारण से उसकी पूरी जिंदगी उलझी हुई थी। रानी चेन्नई के साथ कंटिन्यू उसका डिबेट, आर्ग्यूमेंट, रोज का कुरुक्षेत्र। जो रानी चेन्नई की थी वो नहीं मानता था, राजा श्रेणी कहता था, वो रानी चेन्नई नहीं मानती थी। और उसको लगा कि मामला केवल किसका था? मेरी दृष्टि का था। इसलिए परमात्मा पहले चक्षु दयानम है। पहले क्या है? चक्षु दयानम। पहले मग्ग दयानम नहीं है। पहले क्या देना चाहिए? आप पहले क्या देते हो? मग्ग, रास्ता पकड़ाते है ना। अब कितने ही रास्ते पकड़ाए और उसको रास्ता दिखता ही नहीं, तो मार्गदर्शन काम में आता, ये हमारी टेजड़ी है। वो मार्ग को देखने वाली विजन दोगे तो मार्ग नहीं दोगे तो भी वो खोज लेगा, और मार्ग को समझने की विजन नहीं होगी तो मार्ग देने के बाद भी कहाँ फेंक करके आएगा। एक बार पचकान ले लेते हैं ये लोग, लेकिन कब तोड़ देते उनको ही पता नहीं चलता। मार्ग छूट गया। क्यों छूटा? देखा नहीं था, उसको परखा नहीं था, केवल किसने पकड़ा है इसलिए पकड़ लिया था। इसलिए प्रभु पहले चक्षु दयानम है। और ऐसी चक्षु, ऐसी चक्षु, ऐसी चक्षु कि सारे कैटरेक्ट के ऑपरेशन एक दिन में हो जाए। बाकी मुश्किल क्या है? सारा कैटरेक्ट तो आया आंखें में, बाकी क्या? आंखें तो सबके पास है। मिथ्या दृष्टि होना इसका मतलब क्या है? कि मोतिया बिंदु आ गया है। आप किसी का मोतिया बिंदु कांच बिंदु बन गया तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। और उस मोतिया बिंदु को ऑपरेशन कर दो तो काम हो गया है। और वो जैसे राजा श्रेणी को दिखने लग गया है। आंधी को आंख मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। खाने को मिलने पर ज्यादा खुशी होगी कि आंख मिलने के बाद ज्यादा खुशी होगी। वो खुशी कभी आपको आप तक मिली नहीं है, इसलिए उस खुशी का एहसास नहीं है। अभी अपने को एहसास केवल इतना ही, खाने को मिला तो क्या आनंद होता है, पीने को मिला तो क्या आनंद होता है, कोई थपकी मिल जाए तो क्या आनंद होता है, उसका ही आनंद आता है। अभी तक नजर मिलने का आनंद लिया ही नहीं। और जिस दिन तुम नजर मिलने का आनंद लोगे उस दिन तुम राजा श्रेणी की इस अनुभूति को स्वीकार कर पाओगे। और एक बार दृष्टि में परिवर्तन हो जाए तो राजा प्रदेशी को बाद में कोई समझाने की जरूरत है, और राजा श्रेणी को भी बाद में समझाने की जरूरत है। पहले वो दृष्टि हो जाए। और ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई राजा श्रेणी की। ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई, ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई कि वापस उसमें कचरा इकट्ठा ही नहीं हुआ। ऐसी निर्मलतम हो गई आंख कि वापस उसमें मल आ ही नहीं सका। ऐसी धुल गई आंखें कि फिर कभी गंदी हुई ही नहीं। अपने को रोज आंखें धोनी पड़ती है ना। तब भी वो निर्मल रीति की नहीं रीति भगवान जाने। इसको कहते क्षयिक संकेत। किसको कहते हैं क्षयिक संकेत?
कि एक बार आंखें धुल गई कि वापस आंखों में कोई बीमारी आई ही नहीं। कितने साइक्लोन आए, कितने तूफान आए, जिस बेटे के लिए सब कुछ किया वो बेटा ही खिलाफ गया, फिर भी आंख में गंदगी नहीं आई। जिस कुनिक के लिए सब कुछ किया था, जिसको मां का प्यार नहीं मिल पा रहा था, जिसको मां जन्म नहीं देना चाहती थी, जन्मने के पहले उसकी इच्छा कलेजा खाने की जिसने पूरी करी, जन्मने के बाद मां ने कूड़ादान पर फेंक दिया तो वहां से उठा करके लेकर के आया और उसकी उंगली का मवाद चूस करके निकालता रहा। दासियों को काम नहीं सौंपा, किसी नर्स को काम नहीं सौंपा। उंगली में मवाद हो गया, पीयू हो गया, तो दास दासियां बहुत थी। किसी दासी से कह सकता था कि इसका मुंह तू चूस करके निकाल ले, लेकिन जब भी कुनिक पीड़ा से तड़पता तो श्रेणिक ही जाकर के उस मवाद को चूस करके निकालता था। जिसके लिए सारा कुछ किया उसी ने जेल में डाल दिया, वही कोड़े मारने के लिए आ रहा है, फिर भी आंख गंदी नहीं हुई। कैसी नजर मिली उसको, कैसी नजर धुल गई, कैसी नजर पावन हो गई, कैसी नजर पवित्र हो गई कि नरक में गए हैं तो भी नजर गंदी नहीं हुई है। दुख में है, राजा श्रेणी की आत्मा अभी दुख में है लेकिन दुखी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? कहाँ है? नरक में, दुख में, दुखी। आप कहाँ हो? सुख में है लेकिन सुखी नहीं है। बस इतना ही सुनना था, है ना? सुख में है लेकिन सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? नजर, केवल नजर की बात है। और वो नजर एक बार बदल गई तो जिंदगी को देखने का सारा नजरिया बदल गया। नजरिया चेंज हो गया तो सारे एहसास चेंज हो गए। अनुभूति, ध्यान में रखना बात को, जो होता है उसकी अनुभूति नहीं होती है। जो होता है उसकी अनुभूति नहीं होती है, जो हम होते हैं उसी की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? मैं पूछ रहा हूं, वाक्य मैंने बोला लेकिन आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? थोड़ा शार्प कर दे रहा हूं। जो है उसकी अनुभूति किस किस को होती है? नहीं होती है। मैं कह रहा हूं नहीं होती है ना। जो अपने दिमाग में चलता है ना वही महसूस होता है। और वो एक बार अपना अंदर का दिमाग चेंज हो जाए तो मामला ही चेंज हो जाए। और वो विजन चेंज होना है। और ऐसी विजन हो गई कि नारकी में जाने के बाद भी आंखों में आंसू नहीं है। कुनिक आकर के कोड़े मारता है तो भी आंखों में आंसू नहीं है।
तो कोड़े के कारण से आंसू आते हैं कि अंदर में कोड़ा खोने का विजन ने, इसलिए आंसू नहीं आए अंदर वो विजन। और वो विजन राजा श्रेणी को मिली जो आज तक नहीं मिला था, नेवर बिफोर। बहुत जगह गया था, बहुत प्रवचन सुने थे, बहुत किया था, बहुत पूजा करी, बहुत पाठ करे, बहुत को खाना खिलाया, आहार दान किया, सब कुछ किया, लेकिन दृष्टि निर्मल न हो पाई थी। और वो दृष्टि निर्मल हो गई तो श्रेणी का समर्पण का एक सैलाब उमड़ करके आ गया। रानी चेलना पीछे छूट गई। कौन बोलो? रानी चेलना पीछे रह गई और राजा श्रेणीक, कल्पना करो, ड्राइवर पीछे छूट गया और पैसेंजर आगे पहुंच गया ना, कोच वही का वही रह गया और खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आ गया। हाँ यस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जितनी खुशी राजा श्रेणी को हुई और किसी को नहीं हुई। और एक राजा श्रेणी को खुशी हो गई तो रोज एक पंक्ति आप दोहराते हो, खुशियों की सौगात सबको मिलेगी। किसको मिलेगी? केवल राजा श्रेणी को? राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण को स्वीकार किया तो खुशियां केवल केशी राजा प्रदेशी को मिली? पूरी प्रजा को मिल गई। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो महावीर कथा को सुन कर तो देखो, महावीर कथा को सुन कर तो देखो, खुशियों की सौगात सबको मिलेगी, खुशियों की सौगात सबको मिलेगी, शासन कथा से जुड़ कर तो देखो, शासन कथा से जुड़ कर तो देखो। एक राजा सैनिक को विजन मिल गई, कितनों को खुशियां मिल गई। एक सुधरा तो कितनों को खुशी मिल गई, कितने के जीवन में परिवर्तन है। और यही जिंदगी का राज है। इसलिए इस पड़ाव पर लाने के लिए मैं 3 दिन से आपका तवा तपा रहा था। राजगृह में आने को, अपनी कथा को आस्ती यस। और फिर वो दृष्टि कभी खोई ही नहीं। फिर तो एक बार जो प्रभु आंखों में समा गए, फिर और किसी को आने के लिए जगह बची ही नहीं। ऐसा लिया प्रभु को, ऐसा लिया प्रभु को, ऐसा लिया प्रभु को। कोई स्मयोत्र यदि नाम गुणैरशैषये त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश
दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् अपेक्षितोऽस। कोई आश्चर्य नहीं, बीच में अंदर में कोई जगह ही नहीं बची कि जहां और किसी को पांव रखने के लिए जगह मिल जाए। हम थोड़े आधे अधूरे खिलाड़ी हैं। हमारा सारा खेल कैसे चलता है? आधा अधूरा चलता है। थोड़ा ये भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए। अपना दिल पूरा म्यूजियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाँ, पूरा पता नहीं क्या 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 किस किस को ला करके बैठाया है। कितना म्यूजियम भरा करके रखा है, और जितने म्यूजियम है उतने बोझ है। गुरुदेव फरमाते थे, एक लकड़ी हो तो चलने का सहारा है, एक लकड़ी हो तो चलने का सहारा है, 10 लकड़ियां हो तो सिर के ऊपर बोझ है। दस लकड़ियां चलने की सहारा नहीं बन सकती हैं, और एक लकड़ी का कभी बोझ होता नहीं है। अब गिनो और आपके पास कितनी लकड़ियां हैं? काउंटिंग हो पाएगी? और इतनी लकड़ियां होने के बाद भी नई लकड़ी आ जाए, हाँ रख लेंगे, शायद इस लकड़ी से काम हो जाए। लेकिन श्रेणिक ने एक बार प्रभु को स्वीकार किया तो और किसी के लिए जगह बची ही नहीं, और किसी को जगह बची नहीं। तो आचार्य मानतुंग जो कहते हैं कि अंदर के सारे दोष निकल गए। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।